कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आकर और कंफ्यूज हो गया, ये अलायंस है क्या। देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024, 7 मई को तीसरे चरण का है मतदान। आपका वोट तय करेगा देश का भविष्य। अपने मताधिकार का करें प्रयोग। आपका वोट, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैली को संबोधित किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जहां अपने कार्यों का उल्लेख किया, वहीं विपक्षी दलों को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी हुई है और आरजेडी भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी SC, ST, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। धर्म के आधार पर ओबीसी, SC, ST का आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी समाज के हक पर असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को 500 साल के त्याग और बलिदान का परिणाम बताया और अगले 1000 साल की नींव बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को जागीर समझते हैं, उनका पहला उद्देश्य भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो या आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम तेजी से हो रहा है। दरभंगा एम्स की दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। लोहरदगा की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत मेहनत के बाद आतंकवादियों के स्लीपर सेल को हम तोड़ पाए हैं, लेकिन झारखंड में जो किया जा रहा है वो खतरनाक है। यहाँ घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासी परिवारों को जमीन हड़पने का खेल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद और भ्रष्टाचार दिया और इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। इससे प्रधानमंत्री झारखंड पलामू में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 साल से सरकार के हेड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार से धन संपदा बना रही है। वे अपनी पीढ़ियों के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में माओवादी हिंसा से देश के एक बड़े हिस्से को मुक्त कराया गया है, लेकिन कांग्रेस आज भी माओवादी नक्सलियों का समर्थन कर रही है। अपना वोट बैंक बचाने के लिए कांग्रेस आतंकवादियों पर भी कार्रवाई नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में चुनावी रोड शो किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में अपनी चुनावी यात्रा के दौरान गुमटी गुरुद्वारे में मत्था टेका और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भाजपा का प्रचंड चुनावी अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात और दमन दीव में चुनाव प्रचार किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने दमन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक ओर SC, ST, ओबीसी के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देने वाली कांग्रेस है, तो दूसरी ओर SC, ST, ओबीसी के आरक्षण को बचाने वाली भाजपा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने जजिया का कर लगाया था, वैसे ही कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने कांग्रेस का टिकट वापस कर दिया है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से फंडिंग न मिलने की बात कही।
लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस नेता और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2 जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता। क्या लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ा था? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार के डर से संदेह और भय फैला रही है। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के साथ अब तो डीफेक और फर्जी वीडियो का सहारा ले रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासकांठा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान से हमको अधिकार मिलते हैं, इससे ही हम सबको वोट डालने का अधिकार मिला है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश को ठंडा करने का काम है और 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का एक और विभाजन होना निश्चित है। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने इस सीट से प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी की तारीफ किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष और पाकिस्तान एक जैसी भाषा बोलते हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि असहनीय है। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहती है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल से दरभंगा, झंझारपुर और मधुबनी में एनडीए के सांसद हैं, तो उन सांसदों ने इन इलाकों के लिए क्या काम किया। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भागकर रायबरेली आ गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुक कर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सर्बानंद सोनोवाल ने असम के धुबरी में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक जनता को ठगने का काम किया है, इसीलिए जनता इस बार किसी हाल में कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल हो गए हैं। लवली के साथ कांग्रेस नेताओं में नसीब सिंह, नीरज बसोया, राजकुमार चौहान और अमित मलिक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो दिल्ली के लोगों की लड़ाई बीजेपी के बैनर तले लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने। संदेश खाली को लेकर टीएमसी के एक वीडियो के निकालने पर पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि संदेश खाली में हुए पाप को दबाने के लिए ही ऐसे वीडियो निकाले जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चीन के मामले पर विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक लाकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने इसका बहुत मजबूती से मुकाबला किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में पुंछ
के सनाई टॉप इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में वायुसेना के 2 वाहन आतंकवादियों की गोलाबारी की जद में आ गए। आतंकियों के हमले में सेना के 5 जवानों के घायल होने की खबर है। इस घटना में एक जवान के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। कर्नाटक में अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए एसआईटी कार्यालय लाया गया। बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कर्नाटक में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की हिरासत में लिए जाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के एक दिन बाद उनके परिवार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कांग्रेस सरकार से मामले की फिर से नए तरीके से जांच करने का आग्रह किया। रोहित वेमुला के परिवार की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि फिर से निष्पक्ष जांच की जाएगी और कहा है कि यह सरकार हमें न्याय दिलाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोहित वेमुला मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संस्थानों को ऐसे मामलों में बड़ी सावधानी से निपटना चाहिए। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले में पीड़िताओं को हर तरह की सहायता मुहैया कराने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और इससे पहले नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल एक युवक और 2 युवतियों को देहरादून अस्पताल में भेजा गया, जिनमें से एक युवक और एक युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के अहम मुद्दों को लेकर राज्य स्तरीय और सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि वर्तमान में वनाग्नि की चुनौतियों, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने जरूरी निर्देश भी दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुंबई सीमा शुल्क के अधिकारियों ने 20 मामलों में 12.74 किलोग्राम सोने सहित कुल 8.37 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है। सोने को कपड़े बोतल में छिपा कर रखा गया था। पंजाब के तरनतारन जिले में बीएसएफ ने एक ड्रोन और एक संदिग्ध हेरोइन का पैकेट बरामद किया है। 4 मई की सुबह लगभग 10 बजे बीएसएफ को गश्त के दौरान ये दोनों चीजें बरामद हुई हैं। अमित शाह डीफेक वीडियो मामले में गिरफ्तार अरुण रेड्डी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरुण रेड्डी पर फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और शेयर करने का आरोप है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता विनोद चौहान को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव में आप के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप द्वारा दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नगद धन हस्तांतरित करने का आरोप है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि MEP $550 प्रति टन की शर्त रखी गई है और इस कदम से प्याज किसानों को ऊंची कीमत मिलेगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। टेक सेक्टर में इस साल के पहले 4 महीनों में 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। वहीं वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में छंटनी जारी है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 460 मेगावाट की दृढ़ और प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए SJVN लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
निजी क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 44% उछलकर 1628 करोड़ रुपए रहा। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ बीते वर्ष की मार्च तिमाही में 18% बढ़कर 4133 करोड़ रुपए रहा। भारतीय कागज उद्योग ने सरकार से पल्पवुड वृक्षारोपण के लिए कागज मिलों को दीर्घकालिक पट्टे पर बंजर भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उद्योग का कहना है कि इससे कच्चे माल की कमी को दूर करने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कहा है कि राज्य में माल एवं सेवा कर संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 52% बढ़ा। सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया। आईबीबीआई ने 2023 से 24 को ऐतिहासिक वर्ष घोषित किया है और इसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा किए गए समाधान मामले 43% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 270 रहे हैं, जो पिछले साल 189 मामले थे। फिलीपींस सरकार ने कहा है कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन फिलीपींस में महत्वपूर्ण निवेश करने की योजना बना रही है और बातान में अपनी बंदरगाह विकास योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के साथ ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 तय किया है। देसी चना से आयात शुल्क हटा दिया गया है। आयात शुल्क में यह छूट 31 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए दी गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जीएसटी संग्रह के मामले में तमिलनाडु के उससे पीछे छोड़ दिया है और अप्रैल के लिए जारी जीएसटी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 12,290 करोड़ रुपए रहा, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जेनोफोबिया की टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नेपाल के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। कनाडाई पुलिस ने कहा है कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या इन लोगों के संबंध भारत से थे। दक्षिणी गाजा शहर राफा में इजरायली हवाई हमले की जद में आई इमारत से 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल के सैन्य हमले में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में 19 लोगों को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। अवार्ड पाने वाले की सूची में हॉलीवुड एक्ट्रेस मिशेल यो और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली हिस्पैनिक महिला एलन ओचोवा समेत कई हस्तियां इसमें शामिल रहीं। गाजा संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए हमास के वार्ताकार काहिरा पहुंचे और एक अधिकारी ने बताया है कि इस बार चीजें बेहतर दिख रही हैं, लेकिन कोई समझौता होता है या नहीं इस बात पर निर्भर करेगा कि इजराइल ने ऐसा करने के लिए क्या पेशकश की है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और निप्रो शहर के कई क्षेत्रों पर रात भर ड्रोन हमला किया और यूक्रेन की सेना के अनुसार इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हमले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, व्यावसायिक और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन ड्रोन हमले के लिहाज से खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि उनके पास गुणवत्तापूर्ण ड्रोन की कमी है, जिसकी वजह से वो ड्रोन हमलों के मोर्चे पर पिछड़ा रहा है। दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है और लगभग 70 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 25,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। तूफान के राज्य के 497 शहरों में से आधे से अधिक को प्रभावित किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।
दोनों टीमें जीत दर्ज कर लीग में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। वहीं रविवार को ही दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम होंगी आमने सामने। T20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी रोवमन पॉवेल को दी गई है। टीम में तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को भी इसमें शामिल किया गया है और शिमरन हेटमायर की वापसी देखने को मिली है। वेस्टइंडीज की टीम को T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में जगह मिली है, जिसमें वो अपना पहला मुकाबला 2 जून को पापुआ न्यू गिनी के टीम के खिलाफ खेलेगी। मैड्रिड ओपन के फाइनल में आज इगा स्वांतेक का सामना आर्यन सबलेंका से होगा। मैड्रिड ओपन के पुरुष वर्ग के फाइनल में आंद्रे रूबलेव और फेलिक्स ऑगर होंगे आमने सामने। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन और एवर्टन के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। जीत ल्यूटन टाउन को रेलीगेशन के ला सकती थी बाहर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल का सामना होगा टॉटनहम से। लिवरपूल की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं चेल्सी की टीम रविवार को वेस्ट हैम के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। दोनों टीमों को अपनी जीत का भरोसा। ब्राइटन और एस्टन विला की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। इस सीजन में मिला जुला रहा है अब तक दोनों टीमों का प्रदर्शन। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल के जीत का दौर जारी। अल ताउन से को 3-0 से हराया। यूरो 2024 के लिए टीमों के स्क्वाड में खिलाड़ियों की संख्या को 23 से बढ़ाकर 26 करने को लेकर यूएफए हुआ राजी। गौरव मदान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 12/12 24 मई को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। बाल कलाकार दर्श अग्रवाल शो कर्माधिकारी शनिदेव में बाल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने बताया है कि उन्हें बाल रूप हनुमान की शरारतें हमेशा आकर्षित की हैं। सेट से लेकर कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी समेत अन्य चीजों के साथ भंसाली ने हीरा मंडी द डायमंड बाजार में किरदारों के लुक्स पर भी विशेष ध्यान दिया है और इसका जिम्मा डिजाइनर जोड़ी रिम्पल और हरप्रीत को सौंपा गया था। गायिका गोल्डी यादव और अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का गाना बुलेट रिलीज हो गया है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने जुलाई से अगस्त में अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने का ऐलान किया है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा और विजय राज की साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज मर्डर इन माहिम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड फिल्मकार फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 की शूटिंग फरवरी 2025 में शुरू हो सकती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत की सुपरहिट जोड़ी फिल्म बैटरियन से नजर आएगी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस मौनी रॉय ने खुद को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि नागिन से पहले वो फिजिकली हेल्दी नहीं थी। उनका बुरा दौर चल रहा था, तब वो एक दिन में 30 गोलियां खाती थी। हाल ही में लारा दत्ता ने खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में फीस को लेकर किस तरह का भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि जो लीड एक्ट्रेस रही है, उन्हें अपने साथी मेल एक्टर्स के मुकाबले कम फीस मिलती रही है। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी को लेकर कहा जा रहा था कि वो अपने से 10 साल छोटे एक्टर को डेट कर रही हैं। हालांकि फरमान खान ने एक हालिया इंटरव्यू में श्वेता तिवारी संग रिलेशनशिप को सिरे से नकार दिया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जिससे शो के फैंस नाराज हो सकते हैं। कीकू शारदा ने कंफर्म किया है कि ये शो ऑफ एयर हो रहा है। निक जोनस अपनी आवाज के लिए दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। आने वाले समय में भी उनके कई कॉन्सर्ट लाइन में थे, मगर सिंगर को अचानक अपने कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ा। दरअसल निक जोनस को इन्फ्लुएंजा ए हो गया है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दी है।
विजय देवरकोंडा ने आखिरकार अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। अभिनेता निर्देशन में रवि किरण कोला के साथ मिलकर अगली फिल्म पर वो काम करेंगे और फिल्म का निर्देशन दिल राजू करेंगे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।